हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास थर्ड में हम स्टडी करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेसिंग द कॉनिक, जिसमें आपके पास कॉनिक होगा एक पैराबोला। ओके, तो कंप्लीट लेक्चर में अबाउट जो पैराबोला का ट्रेसिंग है, एक आपके पास एक इक्वेशन प्रेजेंट होगी जिसमें मैनी स्टेप्स को हम ध्यान में रखते हुए इस ट्रेसिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन इज ट्रेस द कॉनिक, और ये कॉनिक का आपको इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इन सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें स्टूडेंट्स कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर विद, इसी को मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कॉनिक का सेकंड डिग्री जर्नल इक्वेशन है। ओके, हमें इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करना है, कंपेयर, और यहां पर 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए वो वैल्यू कौन कौन सी है। फर्स्ट इज ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे देखेंगे आपके पास स्टूडेंट क्या प्रेजेंट है, 1। सेकंड एच इज इक्वल टू एच, आप एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को हाफ कर दीजिए, इट इज एच। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या होने वाला है यहाँ, बी, और इसमें क्या प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1। नेक्स्ट जी, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास -2, इसका हाफ करेंगे तो ये आपके पास जी आ जाएगा -1। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंट नहीं है, सो f इज 0, एंड इन लास्ट c इज इक्वल टू -1। आपको 6 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a b c f g एंड h, और इसको आपको पुट करना है इन डेल। डेल इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर बी जी स्क्वेयर एंड सी एच स्क्वेयर। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं आप इसमें पुट कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ए बी सी 1 1 एंड -1, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। स्टूडेंट्स यहां पर f प्रेजेंट है, यहां भी f प्रेजेंट है, और f की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, 0। सो ये आपके पास 0 0। माइनस का b की वैल्यू इज -1, b हमारे पास माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, b हमारे पास 1 है, और g का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये -1 ही बचेगा। फिर ये माइनस, c की वैल्यू माइनस है इसलिए प्लस हो गया, h का स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियस बात है स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। -1 से +1 कैंसिल, एंड डेल इज -1, इट इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप इसका नेचर फाइंड आउट करें तो हमारे पास दो केस क्रिएट होंगे, डेल इज इक्वल टू 0 एंड डेल इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, जब आपके पास डेल इक्वल टू 0 होता है तो स्टूडेंट उसमें हमारे पास बनते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, जब आपके पास डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वहां कोनिक किस प्रकार का होता है, लाइक इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, या आपके पास सर्कल, या हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो आज का आपका जो मेनली टॉपिक है उसके लिए जो हमारे पास केस है वो देखिए। तो कैसे उसको चेकआउट करेंगे हम, ए बी माइनस एच स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालिए आप, इसके अकॉर्डिंग हम कोनिक का नेचर बताएंगे। ए बी, व्हाट इज ए बी हेयर, 1 1 1, एच इज 1, माइनस में 1, रिजल्ट इज 0। ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर आपके पास 0 आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं 10 गिवन कॉनिक इज पैराबोला। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक पैराबोला को। तो ये तरीका था इसको फाइंड आउट करने का। ओके,
चलो अभी हमें ये पता चल चुका है कि आपके पास क्या बन चुका है, पैराबोला। अब पैराबोला बन गया है तो हमें इसका बनाना है इसका जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो उसको बनाने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को लेते हैं और यहां इसमें हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहां पर पॉजिटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, तो चलिए मैं कुछ एक पार्ट्स इसका यही स्टार्ट कर देता हूं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखने वाले हैं, एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर। और जो टर्म आपके पास ये यहां पर रिमेनिंग है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो इट इज 2x प्लस में 1। ठीक है, इतना समझ में आया। पैराबोला के हर क्वेश्चन में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है कि स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट नाउ x प्लस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या किया है जो x प्लस वाई है उसमें एक लैम्डा का एडिशन किया है। तो x प्लस वाई को मैं मान लेता हूं एक टर्म a और इसको मान लेता हूं हमारे पास b। तो a प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है हमारे पास, तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 लैम्डा x प्लस में y। ओके, और जो ये वैल्यू आप इस स्टेप से आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपके पास क्या हो गया, 2x प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस में 2 लैम्डा y। आप क्या कीजिए, x की टर्म एक जगह, y की टर्म एक साथ एंड रिमेनिंग टर्म्स। तो मैं इसको थोड़ा इस साइड लिख रहा हूं। अब देखो x कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में x। ओके, नेक्स्ट y की टर्म देखें तो आपके पास क्या हो गया 2 लैम्डा y, रिमेनिंग इज लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो ये आपने इसका नेचर बताया। सेकंड में हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास आ चुकी है। अब देखो इस लैम्डा को इस प्रकार सेलेक्ट करना है, वी सेलेक्ट लैम्डा सच दैट द लाइंस, अब कौन कौन सी लाइन है वो आप यहां पर देखिए, x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में x प्लस में 2 लैम्डा इंटू वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये लिखा होगा हमने, x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स 2 लैम्डा इंटू वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1, यही लिख रखा है आपने। आर परपेंडिकुलर, फिर समझिए हमें लैम्डा को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि जो लास्ट स्टेप में प्रेजेंट्स ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब सोचिए स्टूडेंट्स, अगर दो लाइन आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखा है रिजल्ट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों लाइंस का स्लोप क्या होने वाला है, उसका प्रोडक्ट -1। चलो अब आता है बात स्लोप कैसे निकलते हैं।
जैसे आपके पास ये इक्वेशन प्रेजेंट है, तो स्लोप का फार्मूला आप नोट कर लीजिए। स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये किसका फार्मूला बता दिया आपको? स्लोप निकालने का। और यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज अगेन 1। तो आप देखिए माइनस साइन तो लगेगा और 1/1 आपके पास क्या हो गया? 1। नेक्स्ट चलते हैं इस लाइन में। कोफिशिएंट ऑफ x, चलो पहले लगाते हैं माइनस, जो आपने फार्मूले में बताया। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस 2 लैम्डा डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2 लैम्डा। ओके, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये? -1। ओके, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो चुका है? प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं? 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू, और ये 2 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा -2 लैम्डा। ओके, इस 2 लैम्डा को आप इस साइड लेके आए तो प्लस का 2 एंड 2 ऑलरेडी है तो क्या हो गया? 4 लैम्डा एंड 2 इन राइट हैंड साइड जाएगा -2 एंड लैम्डा इज -1/2। आपने किसका वैल्यू निकाला? लैम्डा का। कौन सा लैम्डा है ये? जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था, जिसके अकॉर्डिंग दोनों लाइंस क्या थी? परपेंडिकुलर थी हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो आपने यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड राइट किया है, बनाया है, इसमें क्या पुट कर देंगे? लैम्डा। ओके, तो चलो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही समझाएं। x प्लस वाई प्लस लैम्डा, लैम्डा इज -12 यहां पर है। तो देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं और ये पॉइंट्स भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको भी आपने समझ लिया होगा फार्मूला को, स्टूडेंट साथ साथ नोट कर लीजिए इनको। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब लैम्डा पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखिए वहां पे क्या होने वाला है? x प्लस वाई प्लस लैम्डा, लैम्डा इज -1/2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए वापिस यहीं पे आते हैं। x प्लस वाई, लैम्डा की वैल्यू -1/2, इसका स्क्वायर यहां पुट कीजिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 प्लस 2 इंटू -1/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बचा ना, तो 2 - 1 आपके पास क्या बचा यहाँ पे? 1, और 1 इंटू एक्स, तो आपके पास ओनली क्या बचा? x। मतलब इस पूरे को सोल्व करेंगे अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आप बड़े आराम से इसको पुट कर लीजिए। लैम्डा इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 इज 1 इंटू एक्स, तो आपके पास क्या बच गए? x। चलो मैंने लिख दिया x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लैम्डा इज -1/2, तो एक तो साइन चेंज कर देगा माइनस, और जो 1/2 है 2 से 2 कैंसिल कर देगा, क्या बचा आपके पास? ओनली y। ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो -1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में 1, तो ये हमारे पास x - y प्लस 5/4, ये इक्वेशन हमारे पास यहां से फाइंड आउट हो रही है। ओके, फिर देख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने ओनली लैम्डा की वैल्यू पुट की है और ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक, तो x - y प्लस में 5/4, जो भी आया था इसको सोल्व करने से वो आपको समझा दिया गया है इसमें। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखिए हमें क्या बनाना है? जर्नल फॉर्म ऑफ
पैराबोला। आप उसको समझिए कि पैराबोला का जो हमारे पास फॉर्म किस प्रकार से लिखा जाता है। आपने खूब पढ़ा हुआ है इन क्लास 12th, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही तो है आपके पास पैराबोला। ऐसा ही हमें इसको बनाना है, ठीक। तो कैसे बनेगा उसके लिए देखिए आप बस दिमाग में ये रखिए कि कुछ हम ऐसा बनाएंगे यहां पर जिसमें से सारी चीजें अलग अलग सेपरेट कर पाए। तो उसके लिए जो रूल मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। आप क्या कीजिएगा, जो यहां ऊपर लिखा हुआ है इसको सेम लिखिएगा 1/2। एंड उसके बाद आप देखिए एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, 1 एंड 1, एंड डिवाइड बाई इन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी क्या हो गया 1, और पूरे पे क्या कर दीजिए आप स्क्वायरिंग। देखिए हमने क्या किया है, न्यूमरेटर का स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने अपनी तरफ से क्या किया है बस इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया है, बचा क्या 1 + 1 = 2। तो हमने अपनी तरफ से क्या डिवाइड किया यहाँ पे 2, तो लो भाई बैलेंस कर दिया इसको 2 को हमने। क्लियर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जर्नल फॉर्म ऑफ पैराबोला बनाना है, तो उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर इन अंडर रूट यहाँ पे रखिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ क्या प्रेजेंट है x - y प्लस में 5/4। ओके, देखिए डिवाइड बाई, अगेन वो स्टेप, इन अंडर रूट, x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट -1 बट उसका स्क्वायर भी क्या हो गया 1। ये चीज हमने अपनी तरफ से यहाँ पे डिवाइड की है, ओबियस बात है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या रख दिया भाई 1 + 1 2 इन अंडर रूट 2। अगर यहाँ डिवाइड है तो इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसकी जगह ये था, इसकी जगह ये था, बस जर्नल फॉर्म बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके पास क्या बन चुका है x + y - 1/2 इन डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जी आप चाहो तो इसको 1/1 ही लिख सकते हो, ये आपका चॉइस है। एंड नेक्स्ट देखो 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2, एक कैंसिल होने के बाद क्या बचा 1/√2, और ये x - y प्लस 5/4 डिवाइड बाई दिस। अब देखो इस फॉर्म को, इट इज y स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे 4a, और ये कंप्लीट आपके पास क्या हो गया x। तो किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और आगे हमने जो लिखा है वो आपके पास क्या हो गया x, इस फॉर्म से। ठीक है, तो क्या बन गया ये पैराबोला का जर्नल फॉर्म। अब इस पैराबोला के जर्नल फॉर्म में से हम कुछ इक्वेशंस पिक करेंगे। तो आप देखिए जो y प्रेजेंट है, इस y में इसके न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए आप, न्यूमरेटर में जो भी टर्म लिख रखी है इसको इक्वल टू 0 कीजिए, और ये आपके पास क्या कहलाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो क्या होने वाला एक्सिस ऑफ पैराबोला x + y - हाफ। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, क्या होने वाला है x + y - 1/2 इज इक्वल टू 0। कहां से पिक किया y के न्यूमरेटर x + y - हाफ, x + y - हाफ, इसको सोल्व करते हैं 2x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या दे दिया हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टूडेंट एक चीज और मिलती है यहां पे, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वो आपके पास क्या होगा वो भी जानिए। इन राइट हैंड साइड जो x प्रेजेंट है, इसका ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो इसका न्यूमरेटर है इसको 0 से आप इक्वेट कीजिए, तो क्या होगा x - y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सोल्व करते हैं, 4x 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 4।
तो आपके पास स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, उस जर्नल फॉर्म से हमने पिक कर ली है। एक क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक वो है एक्सिस, उसको बोलते हैं पैराबोला की, या तो इस साइड बनेगा या उसके इस साइड बनेगा, बट एक्सिस सेंटर में से पास करेगी उसके। और ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भाई जो भी आपका कर्व बनेगा पैराबोला, उसको बस एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन जाएगी, वो आपके पास क्या है, उसका टेंजेंट, जो कि ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। अब एक आपके पास क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस है, ये उसका क्या है, वर्टेक्स है, ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ लाइन है। अब दोनों जहां पे कट करेंगी वो क्या कहलाएगा आपके पास, वर्टेक्स। तो इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। तो आप इसको 4 फ्रॉम 3 एंड 4, देखिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखा गया है, ये 4x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से। तो ये 4x 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड 4 इक्वेशन आप यहां पर सेम लिख दीजिए। देखिए इट इज कैंसिल आउट, 8x प्लस का 3, तो आप क्या लिखने वाले हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/8। तो किसका वैल्यू आ गया, ये x का। एक x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब ये x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसमें से, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आइए इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिएगा क्या निकालना हमें, y की वैल्यू। तो मैं इसको लिखता हूं 2y इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x। क्या लिखा हमने, 2y इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x, एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x डिवाइड बाई में 2। व्हाट इज x, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3/8 एंड डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 6/8/2, 8 प्लस में 6 करेंगे 14, तो ये आ गया आपके पास 14 डिवाइड बाई 16 इज 7/8। इट इज वैल्यू ऑफ y। क्या मिला आपको, x कोऑर्डिनेट, क्या मिला आपको, y कोऑर्डिनेट। तो आप लिख दीजिए वर्टेक्स इज, x इज माइनस 3/8 एंड y इज 7/8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके हो गए वर्टेक्स हमारे पास -3/8 एंड 7/8। वर्टेक्स जहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को मीट करने वाले हैं, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, और वही आपके पास क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स के बाद स्टडी करते हैं हम फोकस के बारे में, कि फोकस क्या है इन केस ऑफ पैराबोला। Focus. Focus is the point of intersection of the axis and the latus rectum of the parabola. इस पॉइंट को समझिए आप, क्या लिखा है, फोकस। फोकस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द किसका, एक्सिस
एंड द लेटस रेक्टम, जिस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ पैराबोला और लेटस रेक्टम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास? फोकस। ओके, चलो इसको मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा जर्नली समझाता हूं, ज्योमेट्रिकल ज्यादा बेटर समझ सकते हो आप इसको। कि सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक्सिस है और हमने ये एक पैराबोला यहां पे बना दिया है, तो ये एक्सिस है आपका। ओके, एंड लेटस रेक्टम क्या होता है? इसका इक्वेशन ये हो गया आपके पास, इट इज एक्स इज इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए। ये आपके पास लेटस रेक्टम और ये आपके पास क्या हो गया? एक्सिस। तो जहां पर ये मीट करते हैं, कौन? एक्सिस और लेटस रेक्टम, तो वो पॉइंट आपके पास क्या हो गया? एस। और ये एस पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट? फोकस। ठीक है, तो अब हमारा मिशन है क्या निकालने का? फोकस। हमें एक्सिस तो पता है, इक्वेशन नंबर थर्ड इज एक्सिस। एंड लेटस रेक्टम किसकी हेल्प से निकालेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए। तो जर्नल इक्वेशन से हम एक्स भी पिक कर लेंगे। बात आती है ए की, तो वो भी हमारे पास जर्नल इक्वेशन से जो उसका फोरे होता था लेटस रेक्टम, वो भी वहां से आपको समझाएंगे। लेकिन आपको ये पता चल चुका है फोकस क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं। वापिस आइए अब आप। तो एक तो आपके पास क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक इक्वेशन तो हमें ये लेनी है। सेकंड क्या लेना है? एक्स इज इक्वल टू ए। तो चलो मैं आपको ले चलता हूं जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के पास, जो आपके पास यहां प्रेजेंट है। इसमें x की वैल्यू इस ब्रैकेट में जो लिख रखा है ये सारा x है, क्योंकि हमने देखो ब्रैकेट में x लिख रखा है ना, ये सारा x किसके बराबर होगा? a के इक्वल। a का मतलब 4a किसके इक्वल है? 1/√2। तो आप यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो हम साइड में निकाल देते हैं। क्या बताया गया कि लेटस रेक्टम हमारे पास क्या? 1/√2। जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या गया? 4a इज इक्वल टू 1/√2, a इज इक्वल टू 1/4√2। आपको a मिल चुका है, आपके पास x ये है, तो हम इसको याद ही कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 5/2, और चलते हैं आगे। चलो एक बार मैं इसको भी यहां पर आपके सामने रखता हूं। अब हम लिखने वाले हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इज इक्वल टू a। क्या था? याद कीजिए अब आप इसको, x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/4√2। चलो एक बार चेक करते हैं कि जो लिखा हो सही है नहीं है। x की वैल्यू x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइड बाई √2, राइट। a की वैल्यू 1/4√2। ओके, इट इज राइट। x here फ्रॉम जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, a लेटस रेक्टम को हमने कंपेयर करके आपको बताया, वहां से इसको हमने उठा लिया है। चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसको सोल्व आउट करते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो गया? 4x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइड बाई 4√2 इज इक्वल टू, और ये आपके पास दोनों से क्या हो गया? कैंसिल। इस वन को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होने वाला है? 4x माइनस 4y अब प्लस 5, ये माइनस का तो क्या होगा? प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम 5। किसका इक्वेशन है ये? लेटस रेक्टम का। किसका इक्वेशन निकाल दिया हमने? लेटस रेक्टम का। इक्वेशन नंबर 5। एक्सिस का इक्वेशन नंबर 3, जहां पर दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। वो क्या कहलाएगा आपके पास? फोकस। ओके, तो करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट, क्या फाइंड आउट हुआ वो देखिए। चलो अब हमें जाना पड़ेगा पिछले पेज पे, और वहां से हमें 3 जो इक्वेशन है उसका वैल्यू यहां से लेके आना पड़ेगा। 2x प्लस 2y माइनस 1
तो हम लिखेंगे इसको 2x प्लस में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से इसको कंफर्म कर लीजिए, 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और 5 आपके पास जो लिख रखा है वो ये है 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो इसको अगर सोल्व करना है, मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4x 4y एंड माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल, 4 4 आपके पास क्या हो गया, 8x, तो ये आप यहां से लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां से इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, 8x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है फोकस का, -1/4 हेयर। ठीक है, तो इसका पहला फोकस का पॉइंट आ चुका है माइनस का 1/4। अब हमें सेकंड निकालना है, तो आप क्या कीजिए, जो इक्वेशन था आपके पास थर्ड, इसमें पुट कर दीजिए, यहां से y की वैल्यू निकालिए, 2y इज इक्वल टू, 2y इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 1, 2x उस साइड जाएगा तो -2x। ओके, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1/4, तो रिजल्ट आपके पास क्या होने वाला है, 1 प्लस 1/2। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, ये 3/2, 2y एंड y इज इक्वल टू 3/4 एंड नेक्स्ट इज 3/4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1/4 एंड 3/4। ये बड़े आसानी से आपको समझा दिया है फोकस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद ज्योमेट्री। तो मैं अब लिखने वाला हूं, जो भी इसका फोकस आया है वो मैं यहां पे नोट करने वाला हूं। इसका फोकस इज x इज -1/4 एंड y इज 3/4। ओके, ये फोकस आ चुका है। ये डायग्राम ओनली बस आपको समझाने के लिए था और इसका यहां पे कोई काम नहीं है। आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। ओके, आपके पास क्या फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पे, फोकस। इससे नेक्स्ट क्या करना है ट्रेसिंग के लिए, उसके लिए भी ध्यान देते हैं। आपका वर्टेक्स आ चुका है, आपका फोकस आ चुका है, एक्सिस आ चुकी है। अब हमें निकालना है यहां पर पैराबोला मीट एक्स एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब पैराबोला एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो आप बताइए एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपने क्या रख दिया, y इज 0। तो अब ये वैल्यू हमें कहां रखने हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोनिक इक्वेशन पे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखिएगा क्या कहता है वहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास, वो आपको याद रखनी होगी क्या होती है, एक्स स्क्वायर, चलो देखना ही पड़ेगा जो भी है उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक बार मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं, उसके बाद हम देख लेंगे इसमें, -2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था आपका। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर आप देखते हैं, इसमें हमें क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी आपके पास क्या आ चुका है, दोनों 0। क्या बचा, एक्स स्क्वायर -2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिससे हमें क्या निकाल सकते हैं, इसके 2 रूट्स।
वो क्या होने वाले हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो 2 प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर आपके पास 4 माइनस 4ac, तो प्लस का 4 डिवाइड बाई 2a, 4 4 8, अंडर रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, सबसे आपने क्या कैंसिल कर दिया यहाँ से 2, तो क्या बच गया आपके पास 1 प्लस माइनस रूट 2, किसका वैल्यू आ चुका है ये, x का वैल्यू। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं भाई, ये फिर से काम आएगा तो इसको एक बार आप साइड में रखिए सेकंड। तो x का वैल्यू वन केस में 1 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो सकता है 1 प्लस 1.414, और स्टूडेंट इसको हमने अप्रोक्स ले लिया 112 2.4, इसको अप्रोक्स ले लिया है, ठीक है, नियर उसके। एंड नेक्स्ट वैल्यू x की आपके पास क्या आ रही है, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1.414 डैश डैश, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4, किसकी वैल्यू आ चुकी है ये, x की। जब x की 2 वैल्यूज हैं उस केस में y आपके पास क्या रहने वाला है, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कर्व meet the x axis at the points, और वो पॉइंट्स क्या होने वाले हैं देखिए, तो वो पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, x आपके पास क्या होगा 2.4 एंड y इज 0, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज माइनस 0.4 कॉमा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमने वो पॉइंट्स निकाले हैं जो x एक्सिस को क्या करेंगे, मीट, मतलब हमारा जो पैराबोला है वो इन 2 पॉइंट्स से x एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। ओके, अब सेम चीज हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर y एक्सिस के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पैराबोला मीट y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन फिर से आपको नोट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ आपके बीच लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी जा रही है स्टूडेंट्स, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें क्या पुट करना है, x की जगह 0, अगर x 0 हो गया तो ये 0 ये 0 ये 0, बच क्या गया, ओनली y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हम क्या लिखेंगे, द कर्व meet the y axis at points, ओके, पॉइंट्स में x तो क्या रहने वाले आपके पास 0, तो x कोऑर्डिनेट इसका एब्सिसा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, एंड ऑर्डिनेट पॉइंट इज 1, नेक्स्ट 1 एंड माइनस 1, ये वो दो पॉइंट्स हैं जो पैराबोला x एक्सिस पे क्या करेगा, कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया, इसका अब हमें कोई काम नहीं है कोनिक का। अब स्टूडेंट मेन जो काम आ गया है वो आपके पास आता है ओनली ट्रेस द पैराबोला का। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। अब जो जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं ये सभी को हम स्टेप बाय स्टेप उसमें यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास है एक्स एक्सिस,
हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल आपके पास क्या है, अब देखो ये आपका ओरिजिन, तो सेम यूनिट सिस्टम में आप इसको कट करना है। और ये पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 2 3, -1 -2 -3। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको अच्छी नॉलेज है, ये पॉइंट्स आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी ये इंडिकेट किए, अगर और रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसको देखेंगे, अदरवाइज अब देखो क्या करना है अपने को, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वेशन नंबर 3 था उसको हमें ट्रेस करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में। ओके, एंड नेक्स्ट उसके ऊपर जो टेंजेंट उसको कट करता हुआ जा रहा था एक पॉइंट पे, वो भी हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। तो अब हम चलते हैं उन इक्वेशंस के पास, 3rd एंड 4th इक्वेशन जो आपके बीच में आई थी वो ये है, ये इक्वेशन नंबर 3rd और ये इक्वेशन नंबर 4। होप सो आपने ये पीछे के पॉइंट सारे यहाँ से नोट कर लिए होंगे। अब मैं इनको यूज करूंगा, इनके जो पॉइंट्स हैं, जो टेबल है वो हम यहीं बनाएंगे, वहां बार बार उसको प्रॉब्लम होगी। तो मैं इन सब पॉइंटों को यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, और ये स्पेस हमने 4 रेडी कर लिया किसके लिए, टेबल के लिए। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, तो 3rd इक्वेशन से आप इसी को देख सकते हैं, यहां से x की वैल्यू बता सकते हो आप, x इज इक्वल टू, उस साइड करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 1/2 माइनस में y। देखो मैं इसका यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, +12 माइनस का y, और टेबल रेडी करते हैं इसका। देखिए 4x एंड y, x की वैल्यू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं। जैसे हमने y 0 लिया, जो x मिला हमें वो ओनली क्या मिला, हाफ, तो 0.5। ओके, अगर हमने y की वैल्यू 0.5 ले ली, मतलब हाफ ले लिया, तो हाफ माइनस हाफ ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपके पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक्स वाई, तो 0.5 0 एंड 0.5 ये आपके पास आ चुके हैं। फिर से देख लीजिए आप इसको, जो पॉइंट्स आपके बीच में आने वाले हैं उनको ध्यान से देखेंगे कि x + y - 1, तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू। ओके, तो इसमें आपने क्या रखा, y के स्थान पर 0, तो ये अगर आप इसमें 0 रखते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या बची, हाफ, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। अगर आपने y के स्थान पर ही अगर हाफ पुट कर दिया तो x आपके पास क्या हो जाएगा, 0। चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के पास, क्या होने वाला है वो देखते हैं। यहां से आप x की वैल्यू निकालें, तो ये हो गया y + y - 5/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस का, चलो टेबल के लिए इट इज x, इट इज y। अब यहां आता है हम इसमें क्या माने y की वैल्यू कि ये इजिली सोल्व हो जाए। तो मैंने एक बार लिया कि y अगर हमने क्या ले लिया, 0, अगर y 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -5/4, जिसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25। तो इसको हम ट्रेस कर लेंगे और पॉइंट्स ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, अगर कोई और पॉइंट लेके चले कि y की जगह और कुछ क्या लें, कि आपके पास कोई और बताइए, y की वैल्यूज कुछ और लें इसमें, बताइए। अगर मैं इस y की वैल्यू 1.5
1.25 लेता हूं तो ये भी आपके पास क्या है, माइनस का 1.25, तो दोनों को सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। हमें तो आसान से आसान ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने, कुछ भी कर सकते हो बट वो बस ठीक हो आपके। तो फर्स्ट पॉइंट इज -1.25 एंड 0, एंड सेकेंड इज x की वैल्यू हमेशा पहले आएगी एंड 1.25। स्टूडेंट्स ये हमें क्या मिल चुके हैं, जो लाइन ट्रेस करेंगे उसके दो पॉइंट्स, ये किसके लिए है, फर्स्ट थर्ड के लिए, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए है ये, एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए, और ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स के लिए आपके पास आ रहे हैं। ओके, अगर इस केस में हम y की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कहाँ पर, उन दोनों लाइनों को हमें ट्रेस करना है। तो जो पॉइंट्स आए थे वो आपके बीच लिखना चाहूंगा, इसमें क्या क्या थे, 0.50 एंड नेक्स्ट इज 0.5। ये है आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए, और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है -1.25, 0 एंड नेक्स्ट इज 0,1.25। एक बार फिर से इनको टैली कर लेते हैं, हाफ 0 0 हाफ, हाँ तो ये हाफ 0 0 हाफ -1.250 एंड, ठीक है। आ जाओ, अब करते हैं इन पॉइंटों को यहाँ पर प्लॉट। तो x.5, देखिए x की वैल्यू 0.5, तो हमने ये मिड में पॉइंट ले लिया है। चलो कलर चेंज करते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं एक बार यहाँ पे, 0.5 हो गया। नेक्स्ट y की तरफ क्या होगा, इसमें 0, तो नो वाइब्रेट, x0 y.5 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रा करना जो इसको कट करता हुआ जा रहा है। ओके, तो चलो लेते हैं इसका हेल्प। ये आपने इसमें ट्रेस कर दिया इसको, दोनों पॉइंटों से कट करती हुई लाइन आपके पास ही जा रही है। बस ठीक है, रफली स्केच करना है, आप अपनी स्केल से इसको ड्रा कर सकते हैं। अब बस ये ध्यान रखना, ये पॉइंट किसके लिए थे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आप यहां पर लिखिए, ये क्या है आपके पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला, बोले तो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कहता है, -1.5, ये माइनस एक्स एक्सिस 1.5, तो हाफ से थोड़ा सा मिड में लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास लगभग। ठीक है, हाफ यहाँ हो गया, इससे हाफ ये कर लिया हमने, और y की वैल्यू आपके पास क्या है इसमें, 0, तो ये पॉइंट आपके पास आ चुका। नेक्स्ट है x0 और y की वैल्यू 1.5, तो ये तो हो गया आपके पास, ये तो हम अप्रोक्स, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास क्या आ चुका है, 0,1.25 आपने प्लॉट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों को मीट करती हुई जाए। ठीक है, ये लाइंस आपने इसमें प्लॉट कर दी हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका एक्सिस
और ये आपके पास क्या है, टेंजेंट। तो आप इसको लिखिएगा, जो भी आए उसको नोट जरूर कीजिएगा। इट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इक्वेशन नंबर कौन सा था इसका, आई थिंक 4 होगा। तो ये इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये आपके पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ये ही क्या कहलाता है, आपका वर्टेक्स कहा जाएगा। ओके। दूसरा, जो भी आपका वर्टेक्स आया था उसकी जो वैल्यू आई थी वो आप चेक कर सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव। चलो जल्दी से टैली करते हैं इसको कि सही है गलत है हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन से पेज पे था, इथे। चलो देखिए, वर्टेक्स -3/8 एंड 7/8 है ना सेकंड के अंदर। तो जहां है उसको ए पॉइंट देकर आप इंडिकेट कर दीजिएगा कि हमारे पास ये हमारा वर्टेक्स है। चलो इसको बाद में लिख देंगे, ट्रेसिंग होने के बाद सारे पॉइंट नोट कर देंगे। अब सुनो, आप क्या करना है उस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। जो पैराबोला बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। या तो वो इस प्रकार से घूमेगा, या सेकंड केस वो ऐसे घूमेगा। उसके पास दो ही ऑप्शन है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही वो सिमेट्रिक बनेगा, इसके अकॉर्डिंग। और ये जो टेंजेंट है ये बस उसको टच करता हुआ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इसको इस प्रकार से कर लें हम, या इसको इस प्रकार से कर लें, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ठीक। चलिए वापिस आते हैं। अब जो भी पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा। ये आपने हमें बताया था पेज नंबर, कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा इन पॉइंटों पे। तो ये पॉइंट मैं आपके नोट कर देता हूं यहां पर, कौन कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस को जो मीट करने वाला है। वो पॉइंट है 2.4, -0 एंड -0.4, 0। ये मीट करेगा एक्स एक्सिस को। फॉर एक्स एक्सिस देखो, ये सारे रिजल्ट्स हमें जो पीछे क्वेश्चन था उसी से सोल्व किए हुए हैं। ये आपके बीच एक्स एक्सिस को ये पॉइंट कट करेंगे, और साथ साथ में आपको वाई एक्सिस का भी नोट कर देता हूं, जो कि क्या है यहाँ पे 0, 1 एंड 0, -1, 0, 1 एंड 0, -1। ये किसको कट करेंगे, वाई एक्सिस को। ठीक। एक्स एक्सिस को भी दो जगह कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी दो पॉइंटों पे कट कर रहा है। अगर इस साइड मूव करता हूं तो ये हमारे पास किसको कटेगा, एक बार एक्स एक्सिस को यहां काटेगा और एक बार एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं यहां काटेगा। तो एक्स दो बार कट गया। ओके। जब ये मूव करेगा इधर तो वाई को यहां काट रहा है और एक बार यहां काटेगा, तो वाई को भी दो बार काट रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी इधर बनने की अभी ज्यादा लग रही है। ऊपर देखते हैं, अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो वाई को एक बार काट देगा, एक्स को एक बार काट देगा। एक बार ही काटेगा ना, दो बार तो नहीं काट सकता ना। तो ये मैं एक जर्नली बता रहा हूं कि ऊपर की तरफ आपका पैराबोला नहीं बन सकता। किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। अब वो पॉइंट हम इंडिकेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है 2.4। चलो इसका भी कलर चेंज करते हैं, 2.4। तो 2.4 अप्रोक्स आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो जो भी मेरा पैराबोला यहां से घूमेगा वो इसमें से जरूर पास करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। और यहां पर है हमारा ये -1 है, -0.4। तो ये अप्रोक्स ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -0.4। तो एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट करता हुआ जाएगा। देखते हैं वाई एक्सिस को, 0, 1, x0 ये 1। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, जो रेड कर रहा हूं उसमें कर्व पास करेगा। और x -1, 0, 0, -1, x0 इसकी वैल्यू माइनस। तो ये x0 और ये पॉइंट ये हो गया x0 और y -1। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक। तो कर्व कैसे करेगा, यहां से मीट करता हुआ इसमें जाएगा और यहां से मिलता हुआ इस प्रकार जाएगा। तो अब हम इस पैराबोला को एकदम एंडिंग में बस बनाने जा रहे हैं कि कैसे बनने वाला है।
देखिएगा। ठीक, इन पॉइंटों से बस उसको आप एक सिमेट्रिक एक्सिस के लोग इसको आपको ट्रेस करना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अब यहां जैसा बन रहा है हम कोशिश करेंगे परफेक्ट बनाने की इसको। एंड नेक्स्ट इस साइड देखो, इस पॉइंट को भी कट करवा दिया है, इस पॉइंट को भी कट करवा दिया है। अब हमें इन दोनों रेड पॉइंट जो इंडिकेट कर रखे थे, जो इस एक्स को वहीं पे कट कर रहे थे, इसको ध्यान में रखते हुए इसको रोटेट करना है। ओके, इट इज राइट। ये आपके पास पैराबोला का ट्रेसिंग है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो जो पॉइंट्स थे वो भी साथ साथ लिख देते हैं, क्योंकि पहले मैं इसलिए पॉइंट नहीं लिख रहा था कि यहाँ पॉइंट लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ, तो जो हमारा पैराबोला है वो थोड़ा सा कट करता हुआ जाएगा उन पॉइंटों को। अब हम बस इसको लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 2.4,0 जहां पर ये कट करेगा। ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 0-1। ओके, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, इट इज 0-1। और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया था, माइनस का 0.4,0। ओके, एंड नेक्स्ट अब बात आती है इस वर्टेक्स की, जिसको हम किससे लिख रहे थे, ए वर्टेक्स आपके पास क्या आया था, माइनस का 3/8 कुछ ऐसा था, -3/8 एंड 7/8, इट इज वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स भी आपको नोट कर दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोकस। देखो, इससे थोड़ा सा अगर हम बात करें, ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फोकस। क्योंकि फोकस मैंने इसी को क्यों कहा, आप खुद देखिएगा। यहां वर्टेक्स निकल गया है, इस पेज पे हमने फोकस का निकाला, ये रहा फोकस। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अभी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और ये 3 बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये आप मान सकते हैं इट इज एस, ये फोकस हो जाएगा। और इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिख सकते हैं -1/4 एंड 3/4। ठीक, तो ये आपके पास ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला स्टूडेंट्स। होप सो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा और साथ साथ इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप इस सॉलिड ज्योमेट्री का एक जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक का पैराबोला पार्ट, आपने आज जान लिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।